दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को 50 दिन होने जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू होने लगा है। वहीं शाहीन बाग के आसपास के लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं। अब शाहीन बाग के लोगों ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इसी बीच अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने CAA और NRC के समर्थन में शांति मार्च निकाला। नोएडा सेक्टर 33 के निकट लोगों ने शाहीन बाग की तरफ कार और पैदल मार्च किया और वहाँ के लोगों के लिए संदेश दिया, जो लोग CAA और NRC और NPR को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं ये सरासर गलत है। साथ ही जगह खाली करने की बात कही। साथ ही कहा कि सरकार ने कानून बना दिया है और सरकार खुद कह रही है ये कानून नागरिकता देने का है, न कि नागरिकता लेने का। तो आप लोगों को शाहीन बाग खाली कर देना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो ये इन्होंने महिलाओं को जो आगे करके अपने देश के खिलाफ, महिलाओं को आगे, अपने परिवार की महिलाओं को जिनको किसी चीज़ का भी ज्ञान नहीं है, अगर आप उनसे पूछेंगे आप यहाँ क्यों बैठी हैं, तो उन्हें यह भी नहीं पता कि वो क्या किस लिए बैठी हैं, NRC क्या चीज़ है, CA क्या चीज़ है। उन लोगों को विद फैमिली बच्चों समेत उनको बिठा रखा है, बच्चों को सर्दियों में मारे। सिर्फ ये गलत तरीके की धारणा को लेके उन औरतों को बिठा दिया गया है और उस आड़ में महिलाओं को और बच्चों को, अब महिलाओं की आड़ में रह के इस तरीके से हमारे देश में शांति सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं। और पाकिस्तान की तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहले अपने पाकिस्तान को तो संभाल लें, हिंदुस्तान के बारे में तो तब सोचेंगे। वहाँ भूखमरी पड़ी हुई है, वहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और यहाँ आके हिंदुस्तान के बारे में और महिलाओं के को आड़ में लाके इस तरीके के अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मोदी जी और अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी को इस चीज़ के लिए मैं कहूँगी कि उन्हें लठिया के और वहाँ से हटाया जाए। वो इसी भाषा को समझेंगे और तभी ये हटेंगे। ये शराफत की भाषा नहीं समझ। हमारा शाहीन बाग चूँकि 1 महीना से हम लोग इसका मूल्यांकन कर रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर का जो आवागमन जो फरीदाबाद की तरह है वो सब बंद है। लेकिन इस पर काफ़ी चिंतन हुआ है कि शाहीन बाग का जो प्रदर्शन है, इनकी मानसिकता सही नहीं है। ये देश तोड़ने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले टाइम में देखिए, मैं आप लोग पत्रकार हैं कि राज सत्ता के पास कुछ परिस्थितियां होती है, लेकिन समाज के सामने तो कोई परिस्थिति नहीं होती है। अगर भारत सरकार अगर इस शाहीन बाग को खाली नहीं कराती है तो आज हम इस सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से हम एक तिथि सुनिश्चित करेंगे और उस तिथि में पूरे देश के लोग जुटेंगे। जरूरत पड़ी तो हथियार लेके भी जाएंगे और ये शाहीन बाग को हम खाली करा के रहेंगे, करा के रहेंगे। भाई, जिनको फरीदाबाद जाने में परेशानी हो रही है, आज 2-2 किलोमीटर रोड जाम करके, इसका बाप का है क्या ये रास्ता? 2-2 किलोमीटर रोड जाम करके रखे हैं भाई, उससे आम जनजीवन तो त्रस्त है। इसलिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भ्रम चल रहा है भाई, जिनको परेशानी है वो छोड़ देगा, इनको देश तोड़ने देगा भाई। उनके हम लोग साथ हैं और ये खाली होगा। दिल्ली चुनाव के बाद इनकी बोरिया बिस्तर बनेगी, कोई माई के लाल इसको रोक नहीं सकता है। जब जब देश को जरूरत पड़ी है, क्षत्रिय समाज देश और समाज को बचाने के लिए आगे आया है। अगर ये देश तोड़ने की बात करेंगे, ये कहाँ तक बर्दाश्त किया जाएगा? जिनको इस देश से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो कृपया ये देश खाली करके चले जाएं। लेकिन इनकी मानसिकता सही नहीं है, इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। देश राष्ट्र सर्वोपरि होता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी ये नहीं कि आप माँ बाप को गाली दीजिए, देश तोड़ने की बात करिए। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में आपको बोलने की एक सीमा होनी चाहिए, मर्यादा होना चाहिए कि राष्ट्र के मर्यादा के तहत रहकर ही हम कोई काम करें। ये क्या नारा है भाई? ये जो शाहीन बाग में कुछ लोग 50 दिन से चक्का जाम करके बैठे हैं, जो वहाँ पे लगातार देश विरोधी गतिविधियाँ आप देख रहे हैं। कोई चिकन नेक बता रहा है, देश की गर्दन को असम से तोड़ने की बात कर रहा है, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। तो ये रैली उन सबको सीधा संदेश देने के लिए की गई है कि आप लोग
इस देश के नागरिक हैं तो आपको डर कैसा, है ना? अगर देश के नागरिक हैं तो आपको डर कैसा? कई बार भाजपा के बड़े बड़े नेता मोदी जी, शाह जी सब बता रहे हैं कि नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी लोगों को बरगला रहे हैं कि आपकी नागरिकता छीन ली गई है, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी अपशब्द उनको समझा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे प्रथम कि जो जनता है, जो वहाँ से लाखों लोग इस रोड पर निकलते हैं, सबसे बड़ी परेशानी उनकी है। जो कि मैंने पहले भी कहा है कि जो 30 मिनट का रास्ता मात्र है उसमें 3 घंटे कम से कम लग जाते हैं और लाखों रुपए का डीजल और पेट्रोल खर्च होता है। इसलिए अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज ने बीड़ा उठाया है और आने वाले समय में सरकार पे किसी भी कीमत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही। सरकार अपना कार्य कर रही है के लिए, भारत देश के लिए, और भारत की भूमि पे जो ये प्रक्रिया हो रही है वो बिल्कुल गलत है। जो लोग ये बैठे हैं भारत सरकार के सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं, शिक्षा जितनी भी है वो ये लेते हैं, दवाई ये लेते हैं, सरकारी बस का उपयोग करते हैं। और यहाँ भारत का दिल वासुदेव कुटुंबकम के आधार पर भारत बना है, भारत चला है, अगर भारत आगे भी चलेगा। उसके बावजूद भी अगर किस प्रकार की परेशानी है तो अपने मन की बात कहने का हक हर किसी को, ये भी अपनी बात कह सकते हैं अगर इनको किसी बात से लग रहा है। ये सीए कानून को बनाने में अपनी संसद, अपनी राज्यसभा, अपने महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा सारा काम विधिवत हुआ है, उसके बावजूद भी सारी जनता भारत की उनके इस समर्थन में है। वो बिल्कुल गलत कर रही हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि क्षत्रिय समाज के क्षत्रियों ने इस भारत भूमि को अपने लहू से सींचा है हमेशा, और उसमें क्षत्रियों का, क्षत्राणियों का, दोनों का सहयोग रहा है इस भारत भूमि को और राष्ट्र को सींचने में। और आज भी ये क्षत्रिय समाज राष्ट्र के हित में है, जो सरकार ने राष्ट्र हित में फैसला लिया है उसके समर्थन में है, सीएए के समर्थन में है। और जो लोग, कुछ लोग, वो महिलाओं को जानकारी नहीं है कि हम किस लिए यहाँ विरोध में बैठे हैं, उन्हें बगलाया गया है कि ये आपके खिलाफ है, आपको देश से निकाल दिया गया है, उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। तो कुछ ताकतें हैं विरोधी, देश को तोड़ने वाली, जो उनको बहला फुसलाकर वहाँ बैठाया हुआ है, बच्चों को और महिलाओं को मोहरा बनाया हुआ है। उन्हें शर्म आनी चाहिए, वो देश को तोड़ने वाले लोग हैं। आज हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि उनकी ये गुंडागर्दी, देशद्रोह की राजनीति नहीं चलेगी। हम लोग सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं, और आज हम उन्हें खाली कराने का उन्हें संदेश देते हैं कि वो खाली कर दें शांति से। हमारा कोई हिंसा का प्रयास नहीं है, हम हिंसा नहीं चाहते, हम प्रेम पूर्वक उन्हें संदेश देते हैं कि वो उस जगह को खाली कर दें, हमें असुविधा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।